क्या कह रहा है, कह रहा है अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। अब बताओ क्या ये नहीं कर पाओगे? लो एग्जाम में जो आया वो बात करिए। इलेक्ट्रिक वो तो मैंने जानबूझ के इतने डिफिकल्ट करा दिया आपको। -30x², सॉरी 30x² और जे कैप लिखा हुआ है, जे कैप लिखा हुआ है। द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VO वेयर VO इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। समझो जरा ध्यान से, VO इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन एंड VA इज द पोटेंशियल एट x इज इक्वल्स टू 2। तो बस 1D में ही चल रहा है सब कुछ। 1D क्या, आप सोचो, आप समझो जरा। देखो आपको वेक्टर E डॉट वेक्टर dr करना होता, इज इक्वल्स टू माइनस dv आता। E की जगह आप क्या रखते, 30x² जे कैप, ठीक, और डॉट dr की जगह आप क्या रख लेते, dxi कैप। बस ज़्यादा से ज़्यादा दो ही चीज़ें रखोगे 2D में, बस, और क्या है, dy जे कैप, और चाहो तो आप लिख लो dz के कैप भी लिख ही लो ना, क्या जा रहा है, ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस dv। अब बताइए भाई x का x के साथ करोगे तो यहाँ पे x का तो कुछ है नहीं, अरे यहाँ i कैप वाला कोई नहीं है, तो आएगा 0 i कैप, मतलब 0 आ जाएगा। करेंगे नहीं, अरे खुद का खुद के साथ यार, बस जे कैप का आप जे कैप के साथ करोगे, बस खत्म। तो आएगा 30x² और j डॉट j 1 हो जाएगा, बस खत्म, और कुछ नहीं, और इज इक्वल्स टू माइनस dv। अब इंटीग्रेट अगर आप करते हैं तो आप लिमिट कहाँ से कहाँ लगाते, बताइए, लिमिट आप कहाँ से कहाँ लगाते, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उसने बात करी थी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, उसने हमसे VA माइनस VO पूछा हुआ है। अब ध्यान सुनो, कह रहा है वेयर VO इज द पोटेंशियल एट ओरिजिन, ध्यान सुनिएगा, VO इज द पोटेंशियल एट ओरिजिन, मतलब x बराबर जब 0 है तो पोटेंशियल कितना है, VO है, ठीक, एंड VA इज द पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल कितना है, VA। ध्यान से सुनो, ठीक, तो जब लिमिट लगाओगे आप तो x के लिए लिमिट इधर रखोगे, अच्छा इधर dx भी आना चाहिए था ना, ठीक, जब लोअर लिमिट 0 रखोगे तो पोटेंशियल के लिए कितना जाएगा, x बराबर 0 पे वोल्टेज कितना जाएगा, V0, तो लोअर लिमिट यहां V0 जाएगा। जब आप x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो पोटेंशियल के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 रखोगे इधर तो यहां VA हो जाएगा, ठीक। अब 30 आएगा बाहर और इंटीग्रेशन 0 टू 2x² dx इज इक्वल्स टू माइनस, अब ध्यान देना dv का इंटीग्रेशन होगा v और लिमिट लगेगी हमारी V0 से VA तक, ठीक, और 30 ऐसे ही, और x² का करोगे तो आएगा x³ डिवाइडेड बाय 3 और लिमिट लगेगी 0 टू 2 इज इक्वल्स टू माइनस इन द ब्रैकेट अपर लिमिट यानी कि VA और माइनस V0। अब आप देख लेना आपको निकालना क्या है, VA माइनस V0 ही निकालना है ना। तो यहां से हो जाएगा, एक चीज और बता दूं आपको कि ये 330 को कैंसिल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो आ गया हमारे पास कितना, 10 इन द ब्रैकेट x³ और लिमिट लगी हुई है 0 से 3 तक इज इक्वल्स टू माइनस VA माइनस V0 माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट VA माइनस V0, ठीक। अब 10 इन द ब्रैकेट अपर लिमिट x की जगह 3 रखोगे तो 3 का क्यूब माइनस x की जगह 0 तो 0 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू माइनस इन द ब्रैकेट VA माइनस V0। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट गलत लगा दी यार, देख रहे हो 2 है ना अपर लिमिट, तो x की जगह 2 रखेंगे ना, टू का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 2 का क्यूब 8 और 0 से कोई मतलब है नहीं, इज इक्वल्स टू माइनस इन द ब्रैकेट VA माइनस V0, माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 80 हो जाएगा, तब जाके उधर बचेगा VA माइनस V0। भैया ध्यान से देखना, एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे, माइनस 80 आ रहा है, माइनस 80 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, माइनस 80 वोल्ट आपका आ रहा है। और एक चीज और दिखाऊं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका यहाँ इन्होंने जे कैप दे दिया है ना, चलो उसके हिसाब से भी सही आ रहा है। अच्छा एक चीज और, भैया करेक्शन ही करो यार, तुम रुक जाओ, मिस प्रिंट है भैया, यहाँ आई कैप ही करो यार, इसको आई कैप ही करो, आई कैप ही करो, आई कैप ही करो। इलेक्ट्रिक फील्ड मिस प्रिंट है, आई कैप में दिया है, तो ये इसके साथ होगा तब dx आपका आएगा, ठीक।
अब बच्चे बोलेंगे अगर जे कैप दिया होता तो क्या, इसके साथ dy आ जाता, पूरा वैसे ही हो जाता, यहाँ dy आ जाता बस, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती, फिर आप एक्स स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं, इसलिए मिसप्रिंट है यहाँ पर, यहाँ आई कैप ही होना चाहिए, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब मैं जो दिखाना चाहता था वो दिखा रहा हूँ, ध्यान से चेक करो, देखो ये आपकी एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस है ना, ये आपकी एक्स। अब बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको 30x² आई कैप प्लस आई कैप की डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पिंक कलर से ऐसी है, ये देखिए, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब बताओ ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना है, V0, और यहां कहीं जाकर x बराबर 2 पर जाकर पोटेंशियल कितना था, VA। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आंसर तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल कम होगा, इनिशियल आपका ज्यादा होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो लेस ही तो आएगा, नेगेटिव में ही तो आएगा, इसलिए -80 वोल्ट। सोचना इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि +80 भी ऑप्शन में दिया रहता है, ठीक। तो जो पढ़ाया है उसके हिसाब से भी सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो जब तुम फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव साइन बता रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, और वैसे भी कैलकुलेशन में भी आपका नेगेटिव ही आ रहा है, जाइए